शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। गौरी शंकर भगवान की जय हो। प्रभु प्रेमियों, आज की कथा के भाव के लिए आदरणीय श्री राम निवास शर्मा जी से प्रार्थना है कि आज की कथा से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। नहीं आप सुनो, आपके सुनने के लिए काफी दिन हो गए। आदरणीय श्री किशन कुमार वर्मा जी से प्रार्थना है कि आज की कथा से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। कथा से पूर्व हनुमान जी के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। जयकारे वीर बजरंगी। हर हर महादेव। किशन कुमार वर्मा जी। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। मेरे राम सहारा बन जाओ, 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 नंद लाल सहारा बन जाओ, नंद लाल सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, युग बीत गए तेरे दर्श बिना, युग बीत गए तेरे दर्श बिना, मेरा कोई नहीं है तेरे बिना, मेरा कोई नहीं है तेरे बिना, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरी नैया पड़ी मझधार में है, 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 प्रभु आप खिवैया बन जाओ, प्रभु आप खिवैया बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, नंद लाल सहारा बन जाओ, नंद लाल सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, घट भीतर भरा अंधेरा है, 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 हमें एक सहारा तेरा है, हमें एक सहारा तेरा है, प्रभु आप उजाला बन जाओ, प्रभु आप उजाला बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, नंद लाल सहारा बन जाओ, नंद लाल सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा
सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। काके युग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदहु सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। भगत विपति भंजन सुखदायक। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनहु रघुवर विमल जस, जोदायक फल चार। सियावर रामचंद्र पद, सिये राम मैं सब जग जानी। कराहु प्रणाम जोरी जुग पानी। कराहु प्रणाम जोरी जुग पानी। पितु ग्रह कबहु कबहु ससुरारी। रहूं जहाँ रुचि होई तुम्हारी। यही विधि करे हूँ उपाय कदम्बा। फिर ते होई प्राण अवलंबा। नाही ते मोरा मरण परिणामा। कछु न बसाई भय विधि बामा। बस कही मुरछी परामहि राऊ। राम लखन सिय आन देखाऊ। राम लखन सिय आन देखाऊ। आदरणीय विद्वत समाज, श्री रामचरितमानस में द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के अंतर्गत बड़ा ही सुंदर और पावन प्रसंग आप सब लोग विद्वान वक्ताओं के माध्यम से श्रवण कर रहे हो। भगवान राम की लीलाएं बड़ी गूढ़ हैं और उन गूढ़ लीलाओं का पार पाना बड़ा ही कठिन है। संत महात्मा अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इन लीलाओं का बखान करते हैं। हम कलयुगी जीव राम की इन लीलाओं के माध्यम से क्या ग्रहण कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। राम की लीला में, भगवान के इन चरित्रों में हमारे अंदर वो योग्यता होनी चाहिए कि हम क्या इसमें ग्रहण करें। महाराज दशरथ, जिन्हें राम के पिता होने का सौभाग्य मिला, भगवान के अवतार लेने के भी अनगिनत कारण हैं। दशरथ जी वो पात्र हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में तप किया और तप के परिणाम स्वरूप भगवान से वर मांगा। चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। प्रभु आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, आप सरिस खो जाऊं कत जाई। नृप तब तनय होव में आई। क्योंकि महाराज मनु ने सोचा कि पुत्र हो तो भगवान जैसा होना चाहिए ना।
उससे पहले तो पुत्र बहुत थे, लेकिन भगवान जैसा पुत्र नहीं हुआ, राम जैसा पुत्र। और आज के युग में प्रत्येक पिता यही तो चाहता है कि मेरा पुत्र हो तो राम जैसा हो, क्योंकि राम का आचरण इतना पुनीत रहा, इतना पावन रहा कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं रही। महाराज दशरथ के यहाँ पर भगवान राम पुत्र बन करके आए, और दशरथ जी ने भगवान से एक और वरदान भी मांग लिया कि सुत विषयक तव पद रति होहु, मोहे बड़ मूड कयई किन कोहु। और आज वो राम को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि राम से प्रेम ही ऐसा है। जरा विचार कीजिए कि अगर राम मिल जाए तो कौन ऐसा अभागा होगा जो राम को छोड़ देगा। अभी तो महाराज दशरथ की बात आई है ना, आगे चल करके अयोध्या वासियों की भी बात आएगी। अयोध्या वासी भी राम को छोड़ नहीं पाएंगे, राम के रथ के पीछे पीछे चलेंगे, और भगवान उन्हें बहुत समझाने का प्रयास भी करेंगे कि यहीं रहो, लेकिन अयोध्या वासी मना कर देंगे कि हम आपके साथ रहेंगे। और आज दशरथ जी को भी राम का वियोग सहन हो नहीं पा रहा, कि कई से तभी तो प्रार्थना की थी कि मांग मथे अब देयऊं तो ही, पर राम विरह जनि मारे सिमोही। अगर तू मेरा मस्तक मांगती है ना तो मैं अभी तुझे इसी समय दे देता हूं, लेकिन राम के वियोग में मुझे मत मार। क्योंकि दशरथ जी जानते हैं कि राम के वियोग में मेरे प्राण निकल जाएंगे। और राजा दशरथ राम के वियोग में अपने प्राणों का परित्याग नहीं करना चाहते। राम सामने हो तो प्राण निकल जाए तो कोई चिंता नहीं है, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। लेकिन दशरथ जी को वो सौभाग्य मिला नहीं। आप सब लोग जानते हैं कि 4 पुत्रों के होते हुए अंतिम समय में दशरथ जी के पास कोई भी पास में नहीं था। 2 पुत्रों का तो मनगमन हो गया ना, और 2 पुत्र ननिहाल के अंदर थे जब प्राणों का परित्याग किया। और आज सुमंत्र से विनती कर रहे हैं राजा दशरथ कि देर मत करो, अभी जाओ। और राम और लक्ष्मण को और सीता जी को रथ के ऊपर बैठा करके, रथ के ऊपर आरूढ़ करके, और केवल 4 दिन बन के दर्शन करा करके इनको वापस ले आना। सुमंत्र जी बड़े ध्यान से राजा दशरथ की बात को सुन रहे हैं, क्योंकि सुमंत्र जी ये भी जानते हैं कि ये रघुकुल है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। क्योंकि कई ने जो वचन मांगे हैं, राम उन वचनों का उल्लंघन तो कर ही नहीं पाएंगे। अभी सुमंत्र जी कुछ बोला नहीं है, केवल राज आज्ञा है। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि दशरथ जी ने स्वयं ही कहा कि राम और लक्ष्मण नहीं आएंगे, क्योंकि सत्य संध दृढ़वत रघुराई। राम सत्य को धारण करने वाले हैं। राम कभी धर्म का उल्लंघन नहीं करेंगे। और आगे चल करके जब अयोध्या कांड के इसी भरत जी का प्रवेश होगा, जब चित्रकूट के अंदर सभा लगेगी,
तो उसमें भी भरत ये विचार करेंगे ना कि राम कभी सत्य का उल्लंघन करेंगे ही नहीं। और वशिष्ठ जी को भी ये पता है कि राम हमेशा धर्म के ऊपर दृढ़ रहने वाले हैं। सत्य संध दृढ़वत रघुराई। आज के युग में सत्य कहाँ रहा? सत्य से तो कोसों मील दूर चले गए ना हम, क्योंकि कली केवल मलमूल मलीना, पाप पयो निधि जन्मन मीना। आज के युग में हमारा जीवन पापों से इतना ग्रसित हो गया, भूल गए कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर। और मैं रघुवीर शरण अब जाहु देहु जनि खोर। सत्य भगवान है, सत्य राम है। तभी कहा जाता है ना, राम नाम सत्य है। आज दशरथ जी जानते हैं कि मेरे कुल के अंदर एक राजा हरिश्चंद्र हुए जिन्होंने सत्य का पालन किया और सत्य की रक्षा करने के लिए न केवल अपने आप को बेचा, अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेच दिया। दशरथ जी जानते हैं कि सत्य संध दृढ़वत रघुराई। राम जी के जीवन के अंदर केवल सत्य हो ऐसी बात नहीं है, दृढ़ता से नियम पूर्वक वो जो एक व्रत उन्होंने ले लिया उसका पालन भी करते हैं। और आगे चल करके अयोध्या वासियों के बारे में भी गोस्वामी जी महाराज बताएंगे कि राम दरस लगी लोग सब करई नेम उपवास। राम कैसे मिलेंगे? जब तक जीवन के अंदर दृढ़ता नहीं आएगी, कोई नियम नहीं होगा। दशरथ जी कह रहे हैं कि राम और लक्ष्मण तो आने वाले नहीं है, तो एक काम करना, तो तुम विनय करहु कर जोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। कल आप बड़े ही सुंदर भाव नीरज कौशिक जी के माध्यम से श्रवण कर रहे थे ना। बाबा तुलसी ने इस रामचरित मानस में चुन चुन करके शब्दों का प्रयोग किया है। बाबा की जो लेखनी है ना, बड़ी अद्भुत है। और संत महात्मा बाबा के द्वारा रचित इस ग्रंथ की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि वास्तव में ये एक अद्भुत ग्रंथ है, जो मानस के मर्मज्ञ हैं, जो नित्य प्रति मानस का अध्ययन पठन पाठन करते हैं, जब बाबा तुलसी की इन काव्यशाली को देखते हैं ना, कि वास्तव में दंग रह जाता है कि गोस्वामी जी महाराज को ये पता है कि किस शब्द का मैंने कहां पर प्रयोग करना है। या गोस्वामी जी महाराज ने सीता जी के लिए मिथिलेश कुमारी का वर्णन किया। मानो दशरथ जी ये कहना चाहते हैं कि वो मिथिलेश कुमारी है, हम राजा जनक को क्या उत्तर देंगे। इसलिए सुमंत्र प्रार्थना करना, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना, क्योंकि सीता जी भक्ति का स्वरूप है। और जब तक जीवन के अंदर विनम्रता नहीं आएगी, दीनता नहीं आएगी, भक्ति नहीं मिल सकती। आज दशरथ जी बड़े विनम्र हैं, आर्त भाव से, दीनता से परिपूर्ण होकर के सुमंत्र जी से संदेश कह रहे हैं कि ऐसा करना, तो तुम विनय करे हूं करे जोरी। बालकांड में सीता जी ने विनम्रता को प्रदर्शित किया ना। गई
भवानी भवन बोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। साक्षात भक्ति का स्वरूप है सीता जी, लेकिन फिर भी माँ गौरा के भवन में जाकर के हाथ जोड़ करके विनय करती है कि मुझे राम जो है वो पति रूप के अंदर प्राप्त होने चाहिए। मन का मनोरथ माँ के चरणों में रखा, हाथ जोड़ करके विनय की। गई भवानी भवन बहोरी और बंदी चरण बोली कर जोरी। और उससे पहले भी पूजा की ने अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभगवर मांगा। पहले भी पूजा की, दोबारा मंदिर जाने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन जब राम जी का दर्शन कर लिया तो फिर दोबारा गई है मंदिर में और दोबारा जाकर के फिर प्रार्थना की है। और माँ गौरा ने आशीर्वाद दिया कि जानकी तुम धन्य हो। और आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं दशरथ जी भी जो ये संदेश दे रहे हैं कि सुमंत्र हाथ जोड़ करके विनती करना कि किसी भी प्रकार से आप सीता जी को तो वापस लौटा ही दीजिए, क्योंकि अगर भक्ति मिल जाए ना तो भगवान को तो फिर आना ही पड़ता है। भगवान तो भक्ति के बस में है ना। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, माना हुए को भक्ति करनाता। शबरी के प्रसंग में बाबा तुलसी ने इस बात को रखा ना, आपके पास सब कुछ हो लेकिन भक्ति ना हो तो बात बनने वाली नहीं है। भक्ति बिना सब सुख कहूं कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। आज दशरथ जी भी भक्ति के वापस लौटने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से अगर सीता जी आ जाएं तो भगवान तो अपने आप ही आ जाएंगे ना। महाराज जनक जी के पास जब सीता जी पुत्री रूप में प्राप्त हुई तो जनक जी को पूरा पता था कि अब भगवान को आना ही पड़ेगा। तभी तो ऐसी प्रतिज्ञा की थी, सोई पुरार को दंड कठोरा, जिस भी समाज के अंदर इस शिव के धनुष का जो भंजन करेगा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही और बिना ही विचार करिए हटते ही। लौकिक दृष्टि से तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि जनक जी ने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की, क्योंकि धनुष को तो कोई भी तोड़ सकता था ना। कोई भी बलवान आकर के योद्धा धनुष का भंजन कर सकता था, क्योंकि दशरथ जी ने कोई आयु थोड़ी सीमित की थी। ये कहा था कि कोई भी आकर के शिव के धनुष का भंजन करेगा तो उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। क्योंकि जनक जी जानते थे सीता जी भक्ति का स्वरूप हैं और भक्ति का वर्ण करने के लिए तो केवल भगवान को ही आना पड़ेगा। और भगवान आए, यद्यपि भगवान के पास कोई निमंत्रण नहीं था, लेकिन जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। केवल सुना धनुष यज्ञ होने जा रहा है और भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि जानते हैं कि सीता जी का पदार्पण कहाँ हुआ है, सीता जी का अवतरण कहाँ हुआ है। भगवान सब जानते हैं, भगवान को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। हम कितने पानी में हैं भगवान से कभी कहा नहीं जा सकता। वो
वो सब जानते हैं, वो तो अंतर्यामी है ना। भरत ने कहा ना कि मेरा राम सब जानता है। यद्यपि जन्म कुमात ते मैं सठ सदा सदोष, और आपन जान न त्यागही मोए रघुवीर भरोस। भक्त से पूछा गया, भक्त जा तो रहे हो राम को मनाने के लिए, क्या राम वापिस आएंगे? भक्त ने कहा जरूर आएंगे, क्योंकि मुझे राम के ऊपर भरोसा है। और जब भरत वापिस आए चित्रकूट से, तो लोगों ने फिर प्रश्न किया, भरत आप तो कहते थे कि राम आएंगे, लेकिन राम तो नहीं आए ना। बोले राम तो वापिस आ गए हैं ना मेरे साथ। पूछा कैसे? बोले जो चरण पादुकाएं ये राम और सीता जी का तो स्वरूप है ना। लोगों की दृष्टि के लिए वो बेशक चरण पादुका हो, लेकिन भरत के लिए तो वो राम और जानकी है ना। तभी तो भरत ने उनको चरण पादुकाओं को अयोध्या के राज सिंहासन के ऊपर बिठाया। और न केवल बिठाया, बाबा तुलसी कहते हैं कि नित पूजत प्रभु पावरी प्रीत न हृदय समात, और मांग मांग आयुष करत राज काज बहु भांति। भरत उनसे आदेश मांगते हैं, क्योंकि भरत जानते हैं कि ये राम और जानकी है। राम तो किसी भी रूप में आ सकते हैं ना, ये जरूरी थोड़ी है कि राम राम के रूप में आएंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। वो चरण पादुकाएं साक्षात राम और जानकी का स्वरूप थी। भरत को अवलंबन मिल गया, और आज दशरथ जी को भी एक अवलंबन चाहिए, क्योंकि जीवन के अंदर एक सहारा मिल जाए ना, तो जीवन आसानी से कट जाता है। राम कथा के माध्यम से अगर हमारे जीवन के अंदर राम का सहारा हो जाए, राम का आगमन हो जाए, राम का प्रवेश हो जाए, हमें लगने लगे कि राम हमारे साथ हैं। क्योंकि दशरथ जी को ये लग रहा है ना कि राम तो जा रहे हैं, पर मुझे अवलंबन जरूर चाहिए, क्योंकि जब तक अवलंबन है तो मेरे प्राण बच सकते हैं। नहीं कली करमा न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। मानस की बड़ी सिद्ध चौपाई है। बाबा तुलसी कहते हैं इस कलयुग के अंदर ना तो आपसे कर्म होगा, ना भक्ति होगी, और ना ज्ञान को प्राप्त कर सकोगे। बोले राम के नाम का अवलंबन ले लो ना, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। दशरथ जी जानते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। ये संत महात्मा सरल मार्ग बता दिया करते हैं कि भैया राम मिले या ना मिले अलग बात है, लेकिन अपने जीवन के अंदर निर्मल बुद्धि तो मांग ही सकते हो ना, कि हमारे जीवन के अंदर जो बुद्धि है वो निर्मलता को परिपूर्ण हो। क्योंकि आज के युग में हमारी बुद्धि तो निर्मल नहीं हो पा रही ना, नाना प्रकार के विकार हमारे जीवन के अंदर हैं, चाहे उसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। लेकिन सीता जी हमारी बुद्धि को ही तो निर्मल करती है ना। सुमति कुमति सब के उड़ रही, नाथ पुराणा निगम अस कयाई। सबके अंदर है सुमति और कुमति, ऐसा कोई विरला ही जीव होगा। और जीवन के अंदर सुमति बनी रहे, ये कैसे संभव होगा? बोले माँ
जानकी की कृपा हो जाए, माँ जगदम्बा की कृपा हो जाए। तभी माँ सुमित्रा ने कहा था, तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। वैदेही को अपनी माँ समझो ना, पर माँ कभी नहीं चाहती कि मेरे पुत्र के अंदर कुमति आए। माँ तो ये चाहती है ना कि मेरे पुत्र के अंदर निरंतर सन्मति बनी रहे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ना कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, और श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। भगवान से निर्मल बुद्धि की तो कामना करते हैं ना। रविवार से नवरात्रि शुरू होने जा रहे हैं। माँ शक्ति की आराधना करने से, हनुमान जी महाराज के चरित्रों का गुणगान करने से, कुमति निवारो सुमति के संगी। हनुमान जी महाराज कुमति का ही तो निवारण करते हैं। हमारे जीवन की जो कुबुद्धि है, जो भगवान की ओर लगने नहीं देती, क्योंकि कुमति ये चाहती है कि हम संसार की ओर जाएं, और सुमति ये चाहती है कि हम भगवान की ओर जाएं। और हनुमान जी महाराज कुमति का ही निवारण कर देते हैं। तभी नवरात्रों के अंदर सुंदरकांड जी के पाठ की बड़ी विशेष महिमा है। और हमारे बुजुर्गों ने एक परंपरा शुरू की, उनके ऋण को हम किस प्रकार से उतार पाएंगे, क्योंकि हमें तो बना बनाया डिब्बा मिल गया ना। और जैसे ही नवरात्रि आते हैं हम सुंदरकांड जी का पाठ करते हैं, और वर्ष में एक बार नहीं, दो बार, क्योंकि बहुत महिमा है सुंदरकांड जी के पाठ की। और मूल रूप से तो हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए इस सुंदरकांड जी का पाठ किया जाता है ना, क्योंकि कलयुग के प्रधान देवता हैं हनुमान जी महाराज। अगर इनकी कृपा हो गई ना तो राम के मिलने में कोई देर नहीं है। आज दशरथ जी प्रार्थना कर रहे हैं, तो तुम विनय करे कर जोरी, फेरी ये प्रभु मिथिलेश किशोरी। राम जी से कहना, क्योंकि सीता जी तो वही करती है जो राम जी कहते हैं, क्योंकि राम की प्रिया है ना कृपा निधान। अगर इनकी अनुकंपा हो गई, लेकिन अवसर पा करके दशरथ जी बड़े सजग हैं। जब सिए कानन देख डराही, कयाहू मोर सिख अवसर पाई। सुमंत्र, वैसे तो तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है कि कब किस अवसर पर कौन सी बात करनी है, क्योंकि जब अवसर के ऊपर बात की जाती है ना तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है। राम कथा के माध्यम से हमें अपने जीवन का यापन करना चाहिए। सुंदरकांड में प्रसंग आता ना, अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस ते ही नावा। विभीषण लंका नगरी के अंदर रहता था, राम के नाम का गुणगान करता था। हनुमान जी महाराज निमंत्रण दे करके भी चले गए, लेकिन विभीषण का साहस नहीं हो पा रहा था कि रावण को जाकर के कैसे बताए। लेकिन जब अवसर मिला, रावण ने खुद ही राय मांगी सबसे। अब विभीषण को लगा कि अब देर नहीं लगानी चाहिए। तुरंत मानो मौके की तलाश में वो बैठा हुआ था कि कब अवसर मिले और कब मैं अपनी बात को रखूं। और विभीषण ने अपनी बात को रखा। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काला कर काला। विभीषण का जो उपदेश है ना,
ज्ञान भक्ति और वैराग्य से परिपूर्ण है। यद्यपि रावण ने उस उपदेश को ग्रहण नहीं किया। गोस्वामी जी महाराज ने कहा ना, यद्यपि कही विभीषण ने तो ज्ञान भक्ति और वैराग्य से सनी हुई बात कही थी रावण के लिए, और रावण अगर उसके मार्ग के ऊपर चलता ना तो रावण का कल्याण हो जाता। तो कहने का भी प्रयास कि अवसर पाकर के ही बात करनी चाहिए, अन्यथा जीव मौन रहे वो बढ़िया है। मौन साधना भी अपने आप में बड़ी साधना है। दशरथ जी कह रहे हैं कि कहूं मोर सिख अवसर पाई, और आगे चल करके बड़ा सुंदर प्रसंग आएगा जब राम और सुमंत्र जी के बीच में संवाद चलेगा। सुमंत्र जी बहुत प्रयास करेंगे कि राम जी वापस चले, क्योंकि दशरथ जी का आदेश है, और सुमंत्र जी जानते हैं कि मेरे जो राजा है ना, इनके प्राण बच सकते हैं अगर राम जी वापिस आ जाएं या सीता जी वापिस आ जाएं। सासु ससुर अस कयाहू संदेशो, पुत्री फिराही बन बहुत कलेशो। हमारी ओर से भी कह देना कि मैं नहीं कह रहा, क्योंकि कहने वाले तो उस समय सुमंत्र है ना, हो सकता है अपनी ओर से कह रहे हो, लेकिन कह देना कि सास ससुर दोनों ने ही सीता जी के लिए ऐसा कहा है कि पुत्री आप वापस लौट चलो, क्योंकि वन में बहुत कलेश है, वन में बहुत दुख है। और अगर सीता जी ना माने तो फिर उन्हें ये कहना कि कभी अयोध्या के अंदर तो कभी जनकपुरी के अंदर, जहां आपका मन करे, रहा हूं जहां रुचि हो ही तुम्हारी। दशरथ जी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रहे कि किसी भी प्रकार से अगर सीता जी का आगमन हो जाता है वापिस, क्योंकि राम और सीता एक ही है। गिरा रथ जल बीच सम कैयत भिन्न न भिन्न, पर बंदे सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। तत्व प्रेम कर मम यरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीत रस इत नहीं माही। दो रूप में भगवान ने अपने आप को प्रकट किया ना। भगवान राम दशरथ सुकृत राम धर देही, पर जनक सुकृत मूरत वै देही। हैं दोनों एक ही, कोई भिन्नता नहीं है, क्योंकि दशरथ जी सकाम उपासक हैं और महाराज जनक निष्काम उपासक हैं। जो सकाम उपासक है उनके यहाँ पर भगवान पुत्र बन करके आए, और जो निष्काम उपासक है उनके यहाँ पर भगवान पुत्री बन करके आए, क्योंकि पुत्र से लेने की भावना होती है और पुत्री को निरंतर देने की भावना होती है। हमारे सनातन धर्म में पुत्री को पराया धन कह करके संबोधन किया जाता है। हम अपनी पुत्री का विवाह करते हैं ना, अपने घर से उसको विदा कर देते हैं और वही पुत्र को अपने पास ही रखते हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति है। जो सकाम उपासक था उनके यहाँ पर भगवान पुत्र रूप में आए, और जो निष्काम उपासक है वही, कोई अलग नहीं है। उनके यहाँ भगवान पुत्री बन करके, जनक सुकृत मूरत वै देही, और दशरथ सुकृत राम धर देही। दशरथ जी जानते हैं कि राम और जानकी एक हैं। यही विधि करे हो उपाय कदम्बा, फिरहित होई प्राणे अवलंबा। सुमंत्र, उपाय करना। जीवन के अंदर उपाय तो हम कर ही सकते हैं ना कि हमें सुख मिले,
जीवन के अंदर भगवान की भक्ति मिले, हमारा आचरण पुनीत हो, हमें सत्संग मिले, नाना प्रकार से हम संतों की शरण में बैठ करके भगवान के नाम का गुणगान करें, कुछ ऐसा उपाय हो जाए जैसे कि हमारे संत महात्माओं ने किया। इस चलती फिरती रेल के अंदर डिब्बा बना दिया ना, एक उपाय तो किया उन्होंने, पर उनका ये उपाय एक सार्थक हो गया और हम सब लोग यहाँ बैठ करके भगवान के नाम का गुणगान कर लेते हैं। आज दशरथ जी भी कह रहे हैं कि उपाय करना, यही विधि करे हूँ उपाय कदम्बा, और भी अनेक प्रकार से उपाय करना, क्योंकि सुमंत्र बुद्धिमान है। और अगर सीता जी लौट आती हैं तो मेरे प्राणों को एक अवलंबन मिल जाएगा, सहारा मिल जाएगा। एक सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का। राम भगत हनुमान का, एक सहारा राम का, राम भगत हनुमान का, एक सहारा राम का। जहर पियाला मीरा पी गई, जहर पियाला मीरा पी गई, जहर पियाला मीरा पी गई, लेकर तेरे नाम का एक सहारा राम का, लेकर तेरे नाम का एक सहारा राम का। धन्ना था एक भगत निराला, धन्ना था एक भगत निराला, सीधा सादा भोला भाला, सीधा सादा भोला भाला। पत्थर में से प्रगटे मोहन, पत्थर में से प्रगटे मोहन। हुआ दर्श श्री राम का एक सहारा राम का, हुआ दर्श श्री राम का एक सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का। राम भगत हनुमान का एक सहारा राम का, राम भगत हनुमान का एक सहारा राम का। जीवन के अंदर कुछ सहारा मिल जाए तो जीवन के अंदर जो हमारे प्राण है ना वो बच सकते हैं। सुंदरकांड में भगवान राम ने प्रश्न किया ना हनुमान जी से कि हनुमान एक बात बताओ, सीता जी के प्राण वहाँ किस प्रकार से सुरक्षित हैं? और हनुमान जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि नाम पहाड़ू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, और लोचन निज पद जंत्रित तो जाहि प्राण के ही बाट। सीता जी के पास राम के नाम का अवलंबन है, वो राम के नाम का सहारा लिए हुए हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज चलने लगे ना तो सीता जी ने कहा ना कि तुम तो जा रहे हो, मास दिवस मऊ नाथ न आवा, तो पुनि मोई जियत नहीं पावा, कहू कपि के विधि राखऊ प्राणा, तुमऊ तात कहत बजाना। और हनुमान जी महाराज ने सहारा दिया, माँ चिंता मत करो। तो जीवन के अंदर अगर सहारा है हमारे पास, और सहारा भी लेना है तो राम के नाम का लेना है। दशरथ जी को तो सब पता है ना, लेकिन मानस के ये प्रसंग हम सब लोगों के लिए कि हमें भगवान का सहारा है या नहीं। हमारे जीवन के अंदर भी तो कई बार ऐसे अवसर आते हैं ना, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है।
लेकिन जो राम से सच्चा प्रेम करते हैं, विभीषण जब लंका से चले तो राम के चरणों का सहारा लेकर के ही तो चले ना। जे पद परस तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी, जे पद जनक सुता उर लाए, कपट को रंग संग धर धाये। भरत के पास भी सहारा है। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई, ते पद आज भी लोक्यो इन नयनन अब जाई। सबके पास भैया सहारा है। भगवान शंकर के पास भी तो राम के नाम का सहारा है ना। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपऊ अनंग आराती। मीरा के पास अगर नाम का सहारा नहीं होता तो वो जहर का प्याला थोड़ी पी सकती थी। उसके पास सहारा था कि मेरे जीवन के अंदर जब कृष्ण है तो ये जहर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। द्रौपदी के जीवन के अंदर जब तक संसार का सहारा था, बात बन नहीं रही थी। लेकिन जब उस द्रौपदी ने दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, पर बिन कारण आज लाज गई नाथ मेरी। और भगवान कृष्ण को आना पड़ा ना, भगवान का सहारा मिले, हम भगवान के बन जाएं। राम कथा यही तो सिखाती है ना। और मानस का प्रत्येक प्रसंग राम के चरणों से प्रेम करना ही तो सिखाता है। और आज का ये प्रसंग भी इस ओर ही तो संकेत कर रहा है कि राम से प्रेम करो, राम का सहारा लो। अगर संसार के अंदर भवसागर को पार करना चाहते हो तो राम के नाम का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। इस कलयुग के अंदर और कोई सहारा बनने वाला नहीं है। ये तेरे भाई बंधु सब छोड़ जाएं एक दिन, और ममता के धागे तृण सम सब तोड़ जाएं एक दिन। पर जलती चिता में तुझको सब छोड़ जाएं एक दिन, पीछे न मुड़ के देखें तुझसे करे किनारा, तेरा राम ही सहारा। सहारा तो भैया राम ही है। चाहे आज मानो या कल मानो, चाहे परसों मानो, मानना तो पड़ेगा कि राम के सिवा इस संसार के अंदर हमारा और कोई है ही नहीं। गुरु पितु मात बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई। और राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। एक बार राम के प्रेम तो करके देखो ना। राम जैसा दयालु, राम जैसा कृपालु इस संसार के अंदर ना तो कोई दूसरा हुआ है और ना कोई हो सकता है। हमें राम के नाम का सहारा मिले, हमारे जीवन के अंदर राम का प्रेम उत्पन्न हो जाए। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ा ही अनुग्रह तोरे। आज दशरथ जी की बात को सुनने के पश्चात सुमंत्र ने देर नहीं लगाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, पाई रजाई सुनाई सरयू, रथ गति वेग बनाई। क्योंकि सुमंत्र बड़े बुद्धिमान हैं। कहीं ऐसा ना हो कि राम आगे चले जाएं और हमें फिर बाद में जाने का अवसर मिले, इसलिए तुरंत जैसे ही दशरथ जी ने बात कही है, राजा की आज्ञा का तुरंत पालन होना चाहिए। ये सुमंत्र जानते हैं। प्रणाम किया है राजा दशरथ को। कितनी शालीनता है सुमंत्र जी के जीवन के अंदर। सिर नवा करके और बहुत जल्दी रथ बन भी गया और वहां पहुंच भी गए जहां अयोध्या नगरी के बाहर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी विद्यमान थे। और आदेश दिया है कि राजा का आदेश है, आप रथ के ऊपर सवार होकर के जाइए वन को। और राम जी चल पड़ते हैं वन की ओर। और किस प्रकार से भगवान की वन लीलाएं जो हैं शुरू होने जा रही हैं। और इन वन लीलाओं के माध्यम से
हम कलियुगी जीवों को क्या ग्रहण करना है, ये हम सब लोगों के ऊपर निर्भर करता है। हमारे जीवन के अंदर वो पात्रता होनी चाहिए और हम उन लीलाओं के माध्यम से कुछ समझे, कुछ जाने और प्रभु को प्राप्त करने के लिए निरंतर लायित रहे, क्योंकि मन से सकल वासना भागी और केवल राम चरण लौ लागी। केवल राम के चरणों का सहारा मिले, राम के नाम का सहारा मिले, राम का सहारा मिले, तो ये जीवन की जो यात्रा है ये आसानी से कट जाए, अन्यथा बड़ा कठिन है। क्योंकि जो राम के बिना जी रहे हैं ना, जीवन तो उनका भी बीत रहा है, लेकिन किस प्रकार से उनका जीवन बीत रहा है ये तो वो जाने। लेकिन जो राम के सहारे जी रहे हैं उनका जीवन तो बड़े सुखपूर्वक बीतता है और जीवन की यात्रा सुखद ढंग से ही परिपूर्ण हो। ऐसी प्रभु के चरणों के अंदर मंगल कामना करते हुए नवरात्रों का आगमन होने जा रहा है। रविवार से नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं और ये हमारा नव वर्ष भी है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से तो आप 1 जनवरी को नव वर्ष मनाते हैं, लेकिन हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार विक्रमी संवत को ही नव वर्ष मनाया जाता है और हमारे नव वर्ष से ही प्रथम नवरात्रे की शुरुआत होती है। और इन नवरात्रों में तो आप भगवान के अवतरण दिवस को भी मनाएंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भगवान राम ने अवतार लिया और संसार के लोगों के जीवन का ही मार्गदर्शन करने के लिए। जरा विचार करें, त्रेता में राम ना होते, द्वापर घनश्याम ना होते, यदि चारों धाम ना होते तो जग कल्याण ना होता। हम और आप ये राम कथा का गुणगान कर रहे हैं ना, ये राम की कृपा है। क्योंकि अगर राम का अवतार ही नहीं होता तो राम की लीलाएं कैसे बनती। राम की लीला का हम सब आप गुणगान करते हैं, राम कथा को सुनते हैं, तो ये भगवान ने कृपा की ना। तो आने वाली 6 अप्रैल को आप सब लोग राम नवमी के भी परम पावन पर्व को श्री सनातन धर्म सभा श्री राम मंदिर मोहल्ला कोट के अंदर मना सकते हैं। पिछले निरंतर 76 वर्षों से सोनीपत के अंदर सबसे प्राचीन संस्था है और राम नवमी के शुभ अवसर पर संत महात्माओं को बुला करके उनके सानिध्य में श्री राम नवमी के परम पावन उत्सव को उस प्राचीन राम मंदिर के अंदर मनाया जाता है। और इस वर्ष भी 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को, 5 अप्रैल शनिवार के दिन श्री सुंदरकांड यज्ञ समिति के माध्यम से वहां पर श्री सुंदरकांड जी का पाठ होगा और 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन प्रातः काल की वेला में प्रभात फेरी भी दुर्गा मंदिर की ओर से जो साप्ताहिक रहा करती है, वो प्रभात फेरी भी रामनवमी के शुभ अवसर पर दुर्गा मंदिर से चल करके श्री राम मंदिर के अंदर पहुंचेगी। और रामनवमी वाले दिन संत महात्माओं के सानिध्य में हरिद्वार से हमारे बीच महामंडलेश्वर स्वामी अरुणदास जी महाराज और नरेला से हमारे तरुण जी और लखन जी की सुंदर जोड़ी, और उसी के साथ साथ हमारे जो दैनिक रेल यात्री रामायण सत्संग सभा के जो कथावाचक हैं, वो सभी भी वहां पर पहुंच करके उस रामनवमी के परम पावन पर्व को मनाएंगे। और आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी पहुंचे और पहुंच करके धर्म लाभ प्राप्त करें। क्योंकि जीवन के अंदर अगर सत्संग में जाने का अवसर मिले ना, तो उस अवसर से कभी चूकना नहीं चाहिए। और सौभाग्य से रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन होता है। आप सब लोग जरूर पहुंचे और भगवान राम की अनुकंपा को प्राप्त करें, क्योंकि भगवान का जन्म उत्सव है, भगवान का अवतरण दिवस है।
और राम तो हम सबके हैं ना, राम केवल एक व्यक्ति के नहीं है, तभी तो राम ने वनगमन स्वीकार किया। राम केवल अवध तक सीमित नहीं रहे, राम जी का वनगमन हुआ है ना, ये कैकेयी की इच्छा से नहीं हुआ। कैकेयी तो एक मां निमित्त बनी है, राम जी का वनगमन राम की इच्छा से हुआ है, क्योंकि राम चाहते हैं कि मैं वन के अंदर जाऊं, मैं केवट से मिलूं, मैं शबरी से मिलूं, मैं उस सुग्रीव से मिलूं, और जो संत महात्मा मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि सब राम को पाना चाहते हैं ना, क्योंकि राम सबके हैं। तो उस भगवान के अवतरण दिवस को आप सब लोग मिलकर के मनाएं। आप सभी के ऊपर राम की कृपा हो, क्योंकि जब राम की कृपा हो गई ना, तो सब अपने आप कृपा हो जाएगी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जामवंत के सुन रघुराया, जा पर नाथ करऊं तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। और इतना ही नहीं, सोई विनयी विजयी गुण सागर, तासु सुजस त्रय लोक उजागर। राम तो इतने उदार हैं, अगर कोई राम से पुत्र बनने के लिए भी कहता है ना, तो राम संकोच नहीं करते। ऐसा दयालु कौन होगा। दशरथ जी ने कहा ना, आप पुत्र बन जाइए, तो राम ने कहा ठीक है। आप सरिस खोजऊ कत जाई, नृप तव तनय होव में आई। और राम पुत्र बन करके आए। प्रातः काले उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। माँ कौशल्या ने कहा क्या बालक बन जाइए, राम बालक बन गए ना। माँ ने कहा रो करके दिखाओ, भगवान ने कहा हम तो कभी रोते नहीं। बोले नहीं, रोना पड़ेगा। बालक जब पैदा होता है ना, तो रोता हुआ आता है। और सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। पर ये चरित जेगा वही, हरि पद पावही, तेना परहि भव कूपा। आइए, गाड़ी भी रुकी हुई है, उस पावन स्तुति का गुणगान करते हुए सभी कथा को विश्राम देंगे, क्योंकि रामनवमी का पर्व तो प्रत्येक दिन मनाना चाहिए। लेकिन वो तो एक उत्सव है ना, 6 अप्रैल को पर्टिकुलर वो डेट है। जैसे घर के अंदर हम अपने बच्चे का जन्म दिन मनाते हैं वर्ष में एक बार, जो भी डेट आती है, और उस दिन हम कितने प्रसन्न होते हैं। केक भी मंगाते हैं, अपने घर को सजाते हैं बैलून लगा करके कि आज हमारे सुपुत्र का सुपुत्री का जन्मदिन है। और वो दिन तो पावन है ही, 6 अप्रैल का दिन, क्योंकि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, और शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस यति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। लेकिन राम का जन्म उत्सव तो प्रत्येक दिन होना चाहिए, हर पल होना चाहिए, हर क्षण होना चाहिए। आइए सभी मिल करके उस स्तुति का गुणगान करते हुए कथा को विश्राम दे। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित मैं तारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु धन श्यामा, विजयायुध भुजचारी, भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, के विधि करऊ अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावै श्रुति संता, सो मम हित लागे जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्री कांता, ब्रह्मा
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और सोवासी है उपहासी सुनत धीर मत धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की न चाहे कई कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावई हरि पद पावई तेन परई भव कूपा विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निवेच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय राम। बहुत ही सुंदर बाबा ने वर्मा जी ने रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। नई गाड़ी की हुई है सभी और भगवान का कीर्तन करते हैं। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी गर्वहु सुदशरथ अजिर बिहारी कोमल चित अति दीन दयाला कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिन रघुनाथ कृपाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला उमा कहूँ मैं अनुभव अपना उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन जगत सब सपना निज अनुभव अब कहूँ खगेशा निज अनुभव अब कहूँ खगेशा बिन हरि भजन न जाय कलेशा बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा श्री राम जय जय राम 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 कलियुग केवल नाम आधारा कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरई पारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा बड़े भागी अंगद हनुमाना बड़े भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापट विधिनाना चरण कमल चापत विधि नाना ये वर मांगऊं कृपा निकेता ये वर मांगहु कृपा निकेता हृदय बसऊं श्री अनुज समेता हृदय बसहु श्री अनुज समेता श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय हनुमान गोसाई। जय हनुमान गोसाई। कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं। ताके जुग पद कमल मनावऊं। जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल विरद संभारी। दीन दयाल विरद संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। राजा राम जानकी रानी। राजा राम जानकी रानी। आनंद अवध रजधानी। आनंद अवध रजधानी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रात काल उठ के रघुनाथा। प्रात काल उठ के रघुनाथा। मात पिता करुणा वही माता। मात पिता गुरु नावई माता। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जिन कर नाम लेत जग माही। जिन कर नाम लेत जग माही। सकल अमंगल मूल नसाई। सकल अमंगल मूल नसाही। अब प्रभु कृपा कराऊं यही बाती। अब प्रभु कृपा करऊं यही बाती। सब तज भजन कराऊं दिन राती। सब तज भजन करऊं दिन राती। यही कलि कालन साधन दूजा। यही कलि कालन साधन दूजा। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बिन सत्संग विवेक न होई। बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। पवन तन संतन हितकारी। पवन तन संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध हृदय विराजत अवध बिहारी। बिहारी। बल पवन समाना। पवन तन बल पवन समाना।
बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सुकाज कठिन जग माही कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई जो नहीं हो तात तुम पाही श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि चेतन अमल सहज सुख राशि उल्टा नाम जपत जग जाना उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीक भय ब्रह्म समाना वाल्मीक भय ब्रह्म समाना पवशी नगर कीजे सब काजा प्रवेश नगर कीजे सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा हृदय राखी कौशलपुर राजा सिया राम मैं सब जग जानी सिया राम में सब जग जानी और करूं करहु प्रणाम जोर जुग पानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम डरे नवीन से ये मम स्वामी डरे नवीन से ये मम स्वामी राम नमामि 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 श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार वर्णौ रघुवर विमल जसु जोदायक बलचार सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम करो कल्याण सीताराम शंकर भगवान भगवान की जय।